Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I hope you guys are doing well. So these are the questions related to your environment topic जो कि shift 2 में आया था UGC NET के. So people development and environment से related questions हैं. Let us look at the first question. What is the correct sequence and you're going to move from lower number to the higher number when it comes to the sustainable development goals. क्या होते हैं sustainable development goal? SDGs जो हमने set करे हैं उन्हें हम बोलते हैं sustainable development goals. The number of publications, the number of goals, targets and indicators आपके पास option है. You have to set them in the correct sequence from lower to higher. तो right answer क्या होगा? C would be the right answer. C मतलब सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपके पास number of goals आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं? नंबर ऑफ टारगेट्स आते हैं, फिर नंबर ऑफ इंडिकेटर्स एंड लास्ट में नंबर ऑफ पब्लिकेशंस जितनी आपके पास हैं. तो इसका सही आंसर सी है. लेट अस लुक एट दिस पिक्चर. सबसे पहले क्या है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में? वी हैव 17 गोल्स. हमारे पास टोटल 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं और ये हमारा जो पिरामिड है ब्रॉडर होता चला जाएगा. उससे ज्यादा हमारे पास क्या है? 232 इंडिकेटर्स हैं. सो 17 गोल्स, 169 टारगेट्स एंड 232 इंडिकेटर्स. बहुत इजी क्वेश्चन था. बारी बारी एसडीजी एमडीजी से क्वेश्चंस आते ही हैं. Another very predictable question और बहुत easy. They were asking about International Solar Alliance that stands for ISA. That is the short form is ISA. Is an alliance of countries most of which lie partially or completely where? Partially or completely ये countries जो हैं वो कहाँ पे lie करती हैं? तो यही हमसे पूछा गया था. और इन कंट्रीज को और क्या कहते हैं? इन कंट्रीज को सूर्यपुत्रास कहते हैं. राइट. इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच ये जो कंट्रीज हैं जो सूर्यपुत्रास हैं, जो काफी ज्यादा सन को यूज करके एनर्जी बना सकती हैं, वो कहाँ लाए करती हैं? अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड सर्दर्न हेमिस्फेयर, या फिर सीधा सर्दर्न हेमिस्फेयर में करती हैं. So the right answer would be C कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में करती हैं. कहाँ करती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में. इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने मिलकर बनाया? इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर बनाया इंटरनेशनल सोलर अलायंस. हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में. कुछ चीजें ओवरव्यू एंड आई होप यू विल रीड अबाउट इट बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है. लेट अस गो फर्दर एंड टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन. Which one of the following is an extremely short-lived unstable air water pollutant? बहुत ही short-lived है और ये एक air pollutant है. Air या water pollutant. So smog, volatile organic compounds which stands for VOCs. Then we have persistent organic pollutants which stands for POPs. And then we have polycyclic aromatic hydrocarbons that is PAHs. Right answer क्या होगा? So the right answer is D. D is the right answer. सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल पॉल्यूटेंट है वो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ये हाइड्रोकार्बन्स हमें डायरेक्टली कोल से मिलते हैं. ओके, कहाँ से मिलते हैं? हमें ये कोल से मिलते हैं. सो दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड D is the right answer. Then let us go further. Which of the following are true about solar thermal energy कलेक्टर्स? तो ये STEC के बारे में आपसे पूछ रहे हैं. दैट इज सोलर एनर्जी थर्मल कलेक्टर्स. सो वी नो दैट सोलर एनर्जी हम दो तरीके से बनाते हैं. जैसे कि हम उनको क्या कर सकते हैं? उनको हीट से या पैनल से, या आप कह सकते हो आप थर्मल एनर्जी क्रिएट कर लेते हो. उस तरीके से आप हीट ट्रैप करते हो, जैसे सोलर कुकर्स हो गए, या फिर आप फोटोवोल्टिक सेल्स यूज करते हो. तो दो तरीके से हम लोग सोलर एनर्जी बनाते हैं. इन्होंने STEC के बारे में पूछा है. बेसिक यूनिट ऑफ STEC इज अ सोलर सेल. STEC may be flat plate or concentrating type. Temperature in STEC may rise over 1000 degree centigrades. STECs can produce electricity and paraboloid dish collector is an example of STEC where temperature can go up to 2000 degree Celsius. So इनमें से कौन सा ट्रू है? अगर आपको अभी तक इसके बारे में नहीं पता था तो ये सारी ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है. वी हैव A, B, C, D, E as the right answer. यही सारी appropriate statements हैं. सारी statements ठीक है. A, B, C, D, E is the right answer.
डी मतलब सही हो गया. देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बारी बारी ये क्वेश्चन आता है. वाटर स्पेसिफिक डिजीजेस के बारे में लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 इज द एग्जाम्पल्स. सो वाटर बॉर्न डिजीजेस, ये कैसी डिजीजेस होती हैं? दे आर ड्यू टू इनडाइजेशन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. वाटर वॉश डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ क्लीनिंग वाटर. Then we have water-based diseases due to contact with polluted water, and then water-related diseases. Water-related diseases क्या होती है? Due to habitation of diseases caused parasite in polluted water. जब पैरासाइट polluted water में आ जाए, इनको हमें मैच करना है. और हमारे पास डिजीजेस के एग्जाम्पल्स हैं मलेरिया, साइकोटोसोमेसिस, देन वी हैव टाइफॉइड एंड ट्रोकोमा. राइट, सो दीज आर द डिजीजेस. लेट मी शो यू वन पिक्चर और इस टेबल से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या होती हैं? दे आर कॉज्ड बाय इनडाइजेशन ऑफ वाटर कंटामिनेटेड बाय ह्यूमन एंड एनिमल फेसेस. सो अगर ह्यूमन वेस्ट एक्सक्रीटा यहाँ पे जैसे यूरिन एक्सेट्रा ये मिक्स हो जाता है ह्यूमन एनिमल फेसेस, तो क्या हो जाता है? बैक्टीरिया या फिर वायरस यहाँ पे ब्रीड करने लगता है. उसकी वजह से प्रॉब्लम्स लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड हो सकते हैं. Right, then we have water wash diseases. They are caused by poor personal hygiene, includes problems like we have problems like trachoma. यहाँ फ्ली और लाइस पानी के अंदर क्या हो जाती है? ज्यादा ही ग्रो करने लगती हैं, जिससे वाटर वॉश डिजीजेस हो जाती हैं. वाटर बेस्ड डिजीजेस क्या होती हैं? जिसमें पैरासाइट्स अगर पानी में आ जाएं, सो कॉज बाय पैरासाइट्स फाउंड इन द वाटर, जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि पानी में आ जाएं, तो इनसे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जैसे साइकोसोमेसिस, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर हेलमिंट्स भी हो सकता है. देन वी हैव वाटर रिलेटेड डिजीजेस. दे आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स विच ब्रीड इन द वाटर, जैसे कि डेंगू हो सकता है या मलेरिया हो सकता है, या और इससे येलो फीवर भी कॉज होता है. वो भी पेपर में पहले पूछा जा चुका है. सो द राइट आंसर वुड बी बी, वुड बी द राइट आंसर. कैसे है ये राइट आंसर? ए को हमें 3 के साथ मैच करना है. हमने अभी देखा वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या है हमारी? टाइफॉइड हमारी वाटर बॉर्न डिजीजेस है. देन हम लोगों को बी किसके साथ मैच करना है? 4 के साथ मैच करना है, क्योंकि अभी हमने देखा वाटर वॉश डिजीजेस का एग्जाम्पल ट्रैकोमा है. देन वी हैव वाटर बेस्ड डिजीजेस. वाटर बेस्ड डिजीजेस कौन सी हैं? वी हैव water based diseases as psychosomesis, and then we have water related diseases. हमने लास्ट में पढ़ा मलेरिया, डेंगू इज द राइट आंसर. येलो फीवर भी हो सकता है. राइट, सो राइट आंसर क्या हो गया? पहले ही ये दोनों तो कट हो गए थे, उसके बाद हमें राइट आंसर सी और डी से मिल गया था. राइट, सो जस्ट रिमेंबर दैट टेबल, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ आंसर मार्क कर सकते हो. एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट दे ऑल्सो आस्क रिपीटेटिवली. सो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे शिफ्ट 2 में जो आए थे एनवायरमेंट के. आई होप यू अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू. थैंक यू एंड कीप स्टडिंग.